अब तक आपने जाना कि आखिर कैसे एक पेरुवियन आर्कियोलॉजिस्ट ने नाज़का डेजर्ट के बीचों बीच कुछ ऐसे रहस्यमय चित्रों को देखा जो आज तक भी इंसानों की समझ से बाहर हैं। आखिर उस पुरातत्वविद ने ऐसा क्या पाया था इन रेखाओं में कि जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई में हम इंसान आज भी अपना इतिहास पूरी तरह से जान पाए हैं। तो यहाँ आपके सब्र का अंत होता है, क्योंकि इस एपिसोड में हम नाज़का लाइंस का सस्पेंस ब्रेक करेंगे और जानेंगे कि भला ये कई मीलों में फैले रेखा चित्र किन्होंने और कब बनाए। आखिर उस दौर के इंसानों को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि उन्होंने पृथ्वी में इतनी विशालकाय और जटिल आकृतियां बना डाली। क्या ये उस महान सभ्यता की आलीशान निशानियां हैं या फिर आज से सदियों पहले धरती पर आए एलियंस द्वारा की गई कारस्तानी है। इन सवालों और रहस्यों से पर्दाफाश होगा आज के इस एपिसोड में। आप देख रहे हैं साई-फाई दुनिया और यह है नाज़का लाइंस द अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। नाज़का मरुस्थल में बने इन रेखा चित्रों को वैज्ञानिकों और पुरातत्व शास्त्रियों ने जियोग्लाइफिस नाम दिया है। इन चित्रों को तैयार करने के लिए विशेषकर भूरे बलुए पत्थरों को जमीन से काटकर बाहर निकाला गया है, जिससे जमीन के बीच गैप्स बनने लगे और अब यही गैप्स ऊपर आसमान से देखे जाते हैं तो किसी लाइन जैसे प्रतीत होते हैं। ये रहस्यमय कलाकृति न केवल एक अनसुलझा रहस्य है बल्कि हस्तकला का एक शानदार नमूना भी है। यहाँ एक बात जिसने वैज्ञानिकों को खूब हैरान किया वो ये थी कि एक रेत से भरे मरुस्थल के बीचों बीच बने होने के बावजूद भी ये रेखा चित्र सदियों से ज्यों के त्यों बरकरार हैं। न रेत का भरान और न ही आंधी तूफान जैसी कोई भी जियोलॉजिकल प्रोसेस इनका कुछ बिगाड़ पाई और इन्होंने इन सब के बाद आज तक भी अपना वजूद कायम रखा है। यहाँ मिली इन लाइनों की कुल संख्या 1200 है, जिनमें 800 सीधी रेखाएं, 300 आड़े टेढ़े और कोणीय ज्योमेट्रिकल फिगर्स और 70 जानवरों, परिंदों और पेड़ पौधों के डिजाइन्स शामिल हैं। उनमें से खासकर मकड़ी के जाल और हमिंग बर्ड के रेखा चित्र में एक अनूठी बात ये है कि अगर आप इन चित्रों के भीतर किसी भी पॉइंट से एक सीधी पंक्ति में 90 डिग्री के एंगल पर मूव करते हैं तो आप बगैर किसी लाइन को क्रॉस किए इस आकृति के दूसरे छोर पर पहुंच जाएंगे। पेरुवियन आर्कियोलॉजिस्ट टोरिबियो माजिया एक्सेपे ने अपने एक्सपेडिशन के दौरान इन चित्रों की शुरुआती स्टडी में ये कहा था कि नाज़का संस्कृति से जुड़े कुछ लोग बेहद धार्मिक थे। वे प्रकृति के एक छत्र नियम का पालन करते थे। सभी लैटिन सभ्यताओं की ही तरह नाज़का संस्कृति के लोग भी बाढ़, भूकंप और सूखे जैसी आपदाओं को कुदरत का कहर मानते थे। उनका इस बात पर ठोस यकीन था कि अगर वो प्रकृति को जरा भी नुकसान पहुंचाएंगे तो उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यही कारण था कि उन्होंने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जीवों, पेड़ पौधों को काफी अहमियत दी थी। इन विशाल नाज़का लाइंस में भी तमाम जानवरों और परिंदों जैसे कि बंदर, हमिंग बर्ड, चील, हेरॉन, बगुले, वेल, कुत्ते, पेड़ और इंसानी हाथों का चित्रण मिलता है। इन चित्रों का संबंध न केवल कुदरत बल्कि दूर किसी एलियन प्लेनेट से आए परग्रहियों या यूं कहें कि एलियन से भी जोड़कर देखा जाता है। नाज़का लाइंस के 2 मशहूर चित्र हैं जिनका एलियन कनेक्शन आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। वो चित्र हैं एक हाथ दिखा रहे एस्ट्रोनॉट का और एक लैंडिंग स्ट्रिप जैसी अजीब आकृति का। देखने में लगता है कि मानो आज से सैकड़ों साल पहले इस वीराने में एलियंस का आना जाना लगा रहता था। यहाँ रहने वाले इंसानों का एलियन सभ्यता से संपर्क था और वो इन्हीं चित्रों के माध्यम से उन्हें संकेत देते थे। ये लाइंस न केवल आसमान बल्कि धरती की लो अर्थ ऑर्बिट से भी साफ साफ देखी जा सकती हैं। टोरेबियो माजिया ने अपनी एक ऑफ रिकॉर्ड स्पीच में बताया कि नाज़का डेजर्ट एक सूखे मृत रेगिस्तान से ज्यादा कुछ नहीं है, मगर इसमें मौजूद ये रेखाएं वास्तविक रहस्यों का केंद्र बना हुआ है। इसकी खोज मानो किसी दलदल की तरह है। आप जितना इसके बारे में जानेंगे उतना ही उत्पन्न हुए सवालों और मिस्ट्रीज में धंस कर रह जाएंगे। बहुत से सवाल तो ऐसे हैं जिनका जवाब पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि इन सभ्यताओं की इन अज्ञात निशानियों के अलावा हमारे पास टटोलने के लिए और कुछ भी नहीं है। इस बीच एक रहस्य ये भी है कि नाज़का लाइंस बनी कैसे होंगी। धरती पर रहते हुए उन लोगों ने ये कैसे पता लगाया होगा कि नाज़का लाइंस सही बन भी रहे हैं या नहीं। अब उस दौर में कोई प्लेन तो था नहीं, या फिर था मगर हम इंसान उस बात से अनजान हैं। कुछ मनगढ़ंत परिकल्पनाओं का तो यहाँ तक कहना है कि उन लोगों के पास आकाश में उड़ने का साधन था, वो भी आसमान में कुछ 100 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरते थे और ऐसा करने के लिए वो हॉट एयर बैलून यानी कि गर्म हवाओं के गुब्बारों का इस्तेमाल करते थे। हालांकि इस बात को साबित करने के लिए
कोई साक्ष्य नहीं पाए गए हैं। इन लाइंस के निर्माण के पीछे जो एक संभावना जताई जाती है वो ये है कि नाज़का कल्चर के लोग जिन्होंने इन लाइंस का निर्माण किया था उनका कांटेक्ट किसी एलियन सभ्यता से था। उन्होंने इस तरह की आकृतियों को बनाने के लिए उन्हीं एलियंस की सहायता ली। इन चित्रों के बीच मिले एयर स्ट्रिप जैसे दिखने वाले हिस्से इस बात पर मोहर लगाते हैं ये संरचनाएं नाज़का संस्कृति की विरासत मानी जाती हैं, जिनका निर्माण 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक हुआ, यानी कि कुल 1000 सालों के अंतराल तक लगातार इन रेखाओं का निर्माण होता रहा और अब तक ये हिस्सा एशिया और यूरोप द्वारा पूरी तरह से अनएक्सप्लोर्ड था। कोई नहीं जानता था कि धरती के उस पार एक ऐसी सभ्यता भी निवास करती है जो इतने बड़े कारनामे को अंजाम दे रही है। मगर अब यहाँ सवाल ये सामने आता है कि आखिर उन लोगों ने ऐसा किया क्यों? किन विशालकाय कारणों से उन्होंने इन विशालकाय लाइंस का निर्माण किया? इस कड़ी में बहुत से कारण और वजाहत प्रचलित हैं, मगर जो एक सर्वमान्य है वो है नाज़का संस्कृति के लोगों का अत्यंत धार्मिक होना। दरअसल नाज़का के सूखे रेगिस्तानों में जब बारिश की बूंदें जमीन को छूती थीं, तब पूरे कबीले के लोग खुशी से झूम उठते थे। रेगिस्तान के खुश्क और जलते वातावरण में पानी की एक एक बूंद सोने से कम कीमत नहीं रखती थी और इसे ये लोग ईश्वर का तोहफा समझते थे। इसी गिफ्ट के बदले यहाँ के लोग भगवान को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर ऑफरिंग्स देते थे। खुदाई के स्थान पर मिले शैवालों के शैल और घोंघों के टुकड़े ये बताते हैं कि वो अक्सर सी क्रीचर्स का भोग लगाया करते थे। मुख्य रूप से जलीय जीवों के ये अवशेष इन रेखा चित्रों के छोरों में चट्टानों के भीतर पाए गए। इसके अलावा पूरा पुरातत्व स्थल भरा पड़ा है उन सिरामिक रिमेन्स से जो आज से 2500 साल पहले नाज़का नगरों में रहने वाले कलाकारों ने बनाई थी। तो ये था उस पूरी जानकारी का सार जो हमें पेरुवियन आर्कियोलॉजिस्ट टोरेबियो माजिया एक्सेपे के कांग्रेस भाषण से मिला। इस रहस्यमय आकृति को एक्सप्लेन करने वाली वैज्ञानिक समीक्षाओं की संख्या कम ही है, इसलिए फिलहाल इससे संबंधित जानकारियों का भी खासा अभाव है। इतिहास में इंसानों द्वारा अंजाम दी गई बहुत सारी चीजें हमारी समझ को चुनौती देती हैं। हमें ऐसा लगता है कि आखिर किसी इंसान के लिए ऐसा कर पाना कैसे मुमकिन था, मगर यही सत्य है। उस दौर में मौजूद तकनीकों और श्रम के पूर्ण उपयोग के बाद इस तरह की खोजों का जन्म होता है। ये सभ्यताएं खुद तो खत्म हो जाती हैं, मगर अपने पीछे छोड़ जाती हैं अपनी ढेरों निशानियां, जो आगे आने वाली इंसानी पीढ़ियों के लिए सोचने और समझने का एक कारण बन जाती हैं। न केवल लैटिन अमेरिकन की ये अजीब आकृतियां, बल्कि मिस्र के पिरामिड से लेकर ईस्टर आइलैंड के ये अजीबोगरीब बुत, सब के सब इंसानों के लिए अनसुलझी पहेलियां हैं, जिनका हल आज तक भी हम ढूंढने में जुटे हुए हैं। मगर हमारे हाथ आज भी खाली हैं।